हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने स्कोर कार्ड का लिंक एक्टिवेट करने से पहले एक और नोटिस जारी किया है आज 27/12/2022 को। और इस नोटिस में उन्होंने ये साफ किया है कि आरआरबी ने नॉर्मलाइजेशन को जो लेकर जो नोटिस जारी किया है आज, उसमें पूरा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बताया है और क्लैरिफाई किया है कि परसेंटाइल स्कोर का इसमें क्या महत्व रहा है पूरे इस भर्ती बोर्ड में। तो इस परसेंटाइल स्कोर के बारे में भी इस नोटिस के बारे में पूरा क्लैरिफाई किया गया है। और इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने बताया है कि किस शिफ्ट के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, यानी कि किस शिफ्ट में मार्क्स है ना वो बेस मार्क्स रहेंगे, यानी जो मार्क्स आपके रॉ मार्क्स थे वही नॉर्मलाइज्ड मार्क्स रहेंगे। तो पूरा नोटिस में क्लियरफाई किया है। तो अब हम नोटिस पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नोटिस पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने नोटिस डाउनलोड कर दिया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की साइट से। ये देखिए फ्रेंड्स, डेट 27/12/2022 को ये नोटिस जारी हुआ है। और फ्रेंड्स, अब हम पूरा नोटिस पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, सेंट्रलाइज्ड नंबर RRC 01/2019, लेवल 1 पोस्ट, यानी ग्रुप डी की पोस्ट है। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट ऑफ 7 CPC मैट्रिक्स। नोटिस एक्सप्लेनिंग परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। ये देखिए फ्रेंड्स, परसेंटाइल के बेस्ड पर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उस पर नोटिस आया है। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज क्लैरिफाइड टू कैंडिडेट्स that the merit for shortlisting for PET has been determined on the basis of percentile score. The percentile score of a candidate is dependent on only two values, यानी कि ये क्लियरिफाई कर दिया गया है कि जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है PET के लिए वो पूरी तरह से परसेंटाइल स्कोर पर बेस्ड था। और इसके अलावा परसेंटाइल स्कोर है जो कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर है वो दो वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। वो दो वैल्यू कौन सी है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, दो वैल्यू है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्कोरिंग प्रोरेटेड रो मार्क्स इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट एंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द पर्टिकुलर शिफ्ट फॉर द पर्टिकुलर RRC स्कोर्स। यानी फ्रेंड्स, ये जो परसेंटाइल स्कोर है वो पहला निर्भर करेगा कि कैंडिडेट का स्कोर है वो प्रोरेटेड रो मार्क्स इक्वल है या उससे कम है, यानी जो उसकी पर्टिकुलर RRC जिससे वो एग्ज़ाम दे रहा है उसकी जो पर्टिकुलर बेस शिफ्ट है उससे कम है या ज़्यादा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। और इसके अलावा दिस मेथड इज सिंपल एंड कैंडिडेट्स देमसेल्व्स कैन कैलकुलेट परसेंटाइल स्कोर बेस्ड ऑन टू वैल्यूज गिवन अबोव। यानी कि आपका स्कोर दो वैल्यू पर निर्भर कर रहा है। एक तो आपकी शिफ्ट जो जिस RRC के अंदर आपने एग्ज़ाम दिया है उसकी बेस शिफ्ट के कैंडिडेट्स की जो एवरेज नंबर मार्क्स आ रहे हैं उससे कम है या ज़्यादा है आपके नंबर, उस पर ये पूरा डिपेंड कर रहा है। और इसके बाद में सेकेंड पॉइंट है, द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैव बीन यूज्ड टू डिटरमाइन whether the candidate has scored minimum qualifying marks or not, i.e. UR 40%, EWS 40%, OBC NCL 30% और SC 30%, ST 30% with 2% relaxation in for PWD candidates in case of shortage of PWD candidates against vacancies reserved for them as per qualifying criteria given in para 14.1 ऑफ सीन नंबर 1 RRC 0/2019। यानी फ्रेंड्स, जो नॉर्मलाइज मार्क्स यूज किए गए हैं वो ये डिटरमाइन निश्चित करने के लिए किए गए हैं कि कैंडिडेट ने मिनिमम स्कोर क्वालिफाई किया है या नहीं है। यानी कि जनरल के लिए जो 40% है उनका भी ध्यान रखा गया है कि जनरल, EWS, OBC, NC, SC, ST सभी ने जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सिक्योर किया है या नहीं है, उनसे ऊपर उनका डिटर्मिनेशन करने के लिए नॉर्मल मार्क यूज किए गए हैं। और ये नोटिस जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लैरिफाई कर दिया गया था 14.1 पैरा में। और इसमें 2% रिलैक्सेशन मिला है
PWD कैंडिडेट्स को अगर वो शॉर्टफॉल होता है PWD कैंडिडेट्स का तो। इसके अलावा फ्रेंड्स आल्सो फॉर CCA कैंडिडेट्स नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैव बीन यूज्ड टू गिव वेटेज टू NCVT मार्क्स एंड देयरफॉर इन देयर केस मेरिट वुड बी डिसाइडेड बाय टेकिंग नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इनटू कंसिडरेशन। और CCA कैंडिडेट्स के लिए ये वेटेज दिया गया है, NCVT मार्क्स को वेटेज देने के लिए नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को यूज किया गया है। और इसमें जो मेरिट के लिए काम आएंगे तो वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स काम आएंगे। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आर interpolated marks of the candidates which are determined by using standard mathematical interpolation formula that helps to determine the marks a candidate would have scored had the candidates appeared in the base shift, which is again dependent upon the relative performance of candidates reflected in candidates prorated raw marks along with the percentile score. For each RRC there is unique base shift. Normalization has been done RRC wise. फ्रेंड्स यहाँ इन्होंने निश्चित कर दिया RRB ने कि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है वो प्रत्येक RRC वाइज हुआ है, ना कि पूरे ऑल इंडिया टोटल ऑल इंडिया बेस्ड पे हुआ है। सभी शिफ्टों का एक साथ में नहीं हुआ है, केवल RRC वाइज हुआ है। और जिन RRC का एग्ज़ाम हो रहा था उसी शिफ्टों का उनका RRC के एग्ज़ाम का नॉर्मलाइजेशन अलग अलग किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें यह है कि जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो पूरी तरीके से मैथ के फॉर्मूले के आधार पर है निश्चित, जिसमें एक बेस शिफ्ट ली जाएगी और वो बेस शिफ्ट प्रत्येक RRC के लिए अलग बेस शिफ्ट होगी। और पूरा जो कैंडिडेट का स्कोर है वो पूरी तरीके से इस बेस शिफ्ट के आधार पर तय करेगा कि उसका स्कोर बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, फॉर कैंडिडेट्स अदर देन CCA कैंडिडेट्स मेरिट बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर विल बी सेम एज मेरिट बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, सो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैज़ नॉट अफेक्टेड द कैंडिडेट्स मेरिट एट ऑल। तो फ्रेंड्स जो इन्होंने निश्चित किया है कि CCA कैंडिडेट्स के अलावा बाकी सभी की मेरिट जो परसेंटाइल स्कोर पर बेस्ड है और सेम होगी, परसेंटाइल स्कोर के वाली जो मेरिट है वो सेम होगी एज पर मेरिट बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। यानी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की जो मेरिट है वो परसेंटाइल स्कोर की मेरिट के सेम होगी और ये किसी को अफेक्ट नहीं करेगा कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और जो परसेंटाइल स्कोर की वजह से कैंडिडेट की मेरिट पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स, आल्सो इफ ए कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन base shift that has been used for calculating normalized marks, the candidate's normalized marks will be same as prorated raw marks and there will be no change as normalized marks as explained above are the marks a candidate would have scored had the candidate appeared in base shift। तो फ्रेंड्स पांचवें पॉइंट में ये है कि जो कैंडिडेट उन कैंडिडेट का स्कोर ना तो बढ़ेगा और ना घटेगा जो कि उस RRC की जो बेस शिफ्ट थी उसमें वे अपीयर हुए थे, उनका स्कोर अपने रॉ मार्क्स के सेम रहेगा और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के लिए। और सिक्स्थ और सेवन्थ टॉपिक है फ्रेंड्स, पॉइंट है कि रेलवे का जो सिलेक्शन होता है वो प्योरली मेरिट के आधार पर होता है और इसमें किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं होता है। अगर आपको कोई फ्रॉड करने की कोशिश करे और आपसे संपर्क करें तो आप इसकी जानकारी RRB को दें और जिससे कि फ्रॉड पकड़ा जा सके। तो ये जो RRB का जो भी सिलेक्शन होता है वो प्योरली मेरिट बेस्ड पर आधारित होता है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, ये नोटिस आया और अब जस्ट कुछ ही देर में लिंक एक्टिवेट होने वाला है, तो जल्दी आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिल सके।